इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 29। 26 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, उसका एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 27, 28 आपको होमवर्क में करने हैं और अभी हम 29 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। और डेब्ट इक्विटी रेशियो को देखकर ही हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। और डेब्ट का मतलब क्या होता है? डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। अब इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी गिवन है और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न भी गिवन है, तो हमारी डेब्ट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब हमें अपॉन में क्या चाहिए? अपॉन में चाहिए इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम क्या है? इक्विटी का दूसरा नाम है शेयर होल्डर फंड। और इक्विटी कितने पॉइंट से मिलके बनता है? इक्विटी 3 पॉइंट से मिलके बनता है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, ना ही क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। इस क्वेश्चन में इक्विटी को सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बुक में एक हिंट भी दे रखी है। शेयर होल्डर फंड या इक्विटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर आप इस फार्मूले को लर्न कर पाए तो ठीक है, और अगर क्वेश्चन में फार्मूले को आप लर्न नहीं कर पाए तो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अपना मेथड बताया था। बैलेंस शीट के थ्रू हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें फार्मूला लर्न नहीं करना तो हम बिना फार्मूले के भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने मेथड से पहले इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखिए, बैलेंस शीट हम बिना फार्मूले के अपने क्वेश्चन में इक्विटी की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस शीट हमारी 5 पॉइंट से मिलकर बनती है। ये हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, अगर नहीं पता तो फिर समझ लिए। बैलेंस शीट हमारी 5 पॉइंट से मिलकर बनती है। 2 पॉइंट एसेट साइड में होते हैं और 3 पॉइंट लायबिलिटी साइड में होते हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से? मतलब एसेट्स हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़, सॉरी, एक क्या, एसेट्स हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है नॉन करंट एसेट्स और दूसरी होती है करंट एसेट्स। और लायबिलिटीज़ हमारी 3 पॉइंट से मिलकर बनती है। फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। यहाँ तक बात क्लियर है। बैलेंस शीट हमारी 5 पॉइंट से मिलकर बनती है। 3 पॉइंट लायबिलिटीज साइड होते हैं और 2 पॉइंट हमारे एसेट साइड में होते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब हमने ये एग्जामिनेशन में हम ये बैलेंस शीट बना लेंगे। अभी आप अमाउंट को इग्नोर करिएगा। क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट की अमाउंट गिवन है। एक बार जरा क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इंटेंजिबल फिक्स एसेट। जो फिक्स एसेट होता है उसको हम नॉन करंट एसेट बोलते हैं। तो 24,50,000 एंड 3 लाख टोटल मिला के होता है 27,50,000। ये हमने नॉन करंट एसेट के आगे लिख दिया। करंट एसेट की अमाउंट भी क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली गिवन है, आप चेक करिए। करंट एसेट की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है। अब आते हैं हम लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटीज साइड में करंट लायबिलिटीज़ की अमाउंट गिवन है, चेक करिए क्वेश्चन। करंट लायबिलिटीज़ की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटीज़ की अमाउंट भी क्वेश्चन में गिवन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को हम डेप्ट बोलते हैं और डेप्ट का ही दूसरा नाम नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी होता है। तो 16 लाख और 1,50,000 टोटल हो गया 17,50,000। ये अमाउंट भी क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास 5 पॉइंट में से 4 पॉइंट की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है। अब नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का टोटल करा कितना हुआ हमारा 30,84,000। हमें पता है कि लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ का टोटल एसेट के टोटल के इक्वल होता है। तो जब इसका टोटल इतना है तो इसका टोटल भी इतना ही होगा। अब हमने नॉन करंट एसेट और करंट एसेट इन दोनों अमाउंट को किया प्लस, और प्लस करने के बाद हमने इसमें से कर दिया माइनस, और माइनस करने के बाद हमारी अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी कौन सी? शेयर होल्डर फंड की, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं। अब हमें अपना फार्मूला यूज़ करा डेप्ट इक्विटी रेशियो का। डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ की अमाउंट हमें मिल गई
और इक्विटी की अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट करी है। बस हमने इसको डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आता है 1.4:1। अगर आपको बैलेंस शीट में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन में हिंट में दे रखा है। और अगर आपको फार्मूला लर्न नहीं करना है तो आप इस बैलेंस शीट को सीख लें। ये बैलेंस शीट हो सकता है कि आपको अभी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन आगे चल के क्वेश्चंस में बहुत सारे फार्मूले हिंट में दे रखे होंगे, आप किस किस फार्मूले को लर्न करेंगे। बहुत सारे फार्मूले लर्न करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए, आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 हमारा सॉल्व होता है और 29 के बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे, लेकिन उसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को बता पाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।